दोस्तों, क्या आपने कभी मछली का दूध पिया है? यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि मछली का दूध, क्या मछली भी दूध देती है? जी हाँ, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि समंदर में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो कि अंडे नहीं बल्कि बच्चे देती है और उनको दूध भी पिलाती है। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा मुल्क मौजूद है कि जहाँ पर अगर आप एग्जाम्स में नकल करोगे तो आपको 7 साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं। और एक ऐसे जू की बात होगी कि जहाँ पर जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को पिंजरों में रखा जाता है और जानवर वहां पर खुले फिरते हैं। इन फैक्ट्स को और ऐसे और मजीद अच्छे फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, चाइना में अगर आप एग्जाम्स देने जाते हो और एग्जाम्स के दौरान अगर आप नकल करते हो तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। मतलब अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए तो आपको 7 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। इसके अलावा एग्जाम सेंटर के इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है कि जितनी यहाँ पर वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द भी नहीं होती। और अगर आप एग्जाम सेंटर के आसपास आवाज़ करते हो तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कायनात की सबसे गोल चीज़ कौन सी है तो आपके जहन में क्या आएगा? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के एक रिसर्चर डॉक्टर जेफरी कुन का कहना है कि इस कायनात का सबसे गोल ऑब्जेक्ट हमारा सूरज है, जो कि पूरी तरह 100% गोल है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर आपको चिड़ियाघर जाने का इत्तेफाक हुआ है, यकीनन आपने वहां पर यही देखा होगा कि पिंजरों में जानवर कैद हैं और आप उन पिंजरों में कैद जानवरों को देख रहे हो। लेकिन चाइना में एक ऐसा जू भी मौजूद है कि जहां आने वाले लोगों को पिंजरे में कैद करके रखा जाता है और वहां पर जानवरों को खुली आज़ादी है, जहां पर आप इन जानवरों को देखकर लुत्फ अंदोज भी हो सकते हो और उनकी आज़ादी पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। काश कि पूरी दुनिया के जू इसी तरह के हो जाएं और इन मासूम जानवरों पर पूरी दुनिया में जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये सुनने में यकीनन आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन ये पूरी तरह सच है और आइंस्टाइन ने भी इस बात को साबित किया हुआ है कि अगर एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी पहाड़ों पर गुजारता है और दूसरा इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी मैदानी इलाकों में ज़मीन पर रहकर गुजारता है तो जो शख्स पहाड़ों पर रह रहा था उसके लिए टाइम जल्दी जल्दी गुजरेगा और जो शख्स ज़मीन पर रह रहा है उसके लिए टाइम स्लो गुजरेगा। इस बात को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए एक्सप्लेन किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर आप एक घड़ी को 30,000 फीट की बुलंदी पर ले जाएं और एक घड़ी को सतह समंदर के करीब रखें तो जो घड़ी ऊंचाई पर होगी उस पर टाइम तेज चलेगा। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात। फैक्ट नंबर 5। आमतौर पर जब सांप किसी इंसान को काटता है तो उसके जिस्म में मौजूद खून जम जाता है, लेकिन अफ्रीका के जंगलात में एक ऐसा सांप पाया जाता है जिसके काटने पर खून जमने की बजाय उल्टा उसकी गर्दिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और इतनी तेज़ हो जाती है कि इंसान के आंखों, कान, नाक, मुंह से हर जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, समंदर में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो कि दूसरी मछलियों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो इस तरह कि जहाँ पर दूसरी मछलियाँ अंडे देती हैं, ये मछली बच्चे देती है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। मछली की इस नस्ल को वेल कहा जाता है और वेल मछली का एक बच्चा एक दिन में 225 लीटर दूध पी जाता है, जो कि नहाने के एक बड़े टब के बराबर है। और खुराक इतनी ज़्यादा होने की वजह से वो बच्चा सिर्फ 8 महीने में 15 मीटर तक का हो जाता है और जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसकी लंबाई 30 मीटर हो जाती है और इसका वजन 170 से लेकर 190 टन हो जाता है। फैक्ट नंबर 7। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है और ये दुनिया का एक ऐसा वाहिद जानवर है जो कि चलने की बजाय कूदता है और ये दुनिया का ऐसा वाहिद जानवर है जो कि पीछे की तरफ नहीं चल सकता। इसके अलावा सबसे हैरानकुन बात ये कि एवरेज कैंगरू का साइज़ 3 मीटर होता है, लेकिन जब एक कैंगरू पैदा होता है तो उसका साइज़ सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर होता है और ये अपनी ज़िंदगी के पहले कुछ महीने फीमेल कैंगरू के जिस्म के साथ बनी एक थैली में गुजारता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ मौजूद घंटी के बटन को तो ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अल्लाह हाफिज़।